दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र के धारावी विधानसभा के प्रभारी बीजेपी नेता पंकज सुराना इन दिनों लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। शिवसेना महायुति के उम्मीदवार राहुल शेवाले के लिए वह प्रचार कर रहे हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं क्या माहौल है। देखिए, मैं धारावी का विषय खास आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से लेकर धारावी का जो पिछड़ापन है, फिर धारावी में लगातार एकनाथ गायकवाड़ जी, फिर वर्षा गायकवाड़ जी और कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से लगातार 30-35 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी और गायकवाड़ फैमिली का धारावी पर राज रहा। मगर आज धारावी की अवस्था क्या है? आप 90 फीट से अगर गुजरोगे तो वो आपको 30 फीट का रोड भी नहीं दिखाई देता है। नंबर 1। नंबर 2, धारावी का जो प्रश्न है, जो धारावी के विकास की बात लेकर वर्षा गायकवाड़ हो या स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ जी हो, उन्होंने धारावी के विकास पर कभी बात नहीं की। मगर हमारी सरकार जब इस महाराष्ट्र की धरती पर देवेंद्र फडणवीस नामक एक सुपुत्र महाराष्ट्र की धरती पर मुख्यमंत्री बना और हमारा विधायक ना होते हुए भी धारावी का विकास जिन्होंने सोचा, उस समय देवेंद्र जी के पास गृह निर्माण खाता भी होने की वजह से देवेंद्र जी ने कहा जो 40,000 मीटर रेलवे की ज़मीन पर धारावी के झोपड़े बसे, उन्होंने मोदी जी को कहकर उसकी एनओसी लेकर दी और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट धारावी का डेवलप का आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में और अजीत दादा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कहा कि धारावी करों को न्याय देना चाहिए। धारावी करो जिस हालत में आज रह रहे, धारावी में ना पानी की व्यवस्था है, धारावी में साफ सफाई की एकदम बड़ी दिक्कत है, धारावी का ट्रैफिक की समस्या है, धारावी में प्रदूषण की समस्या है, धारावी में अच्छे स्कूल की समस्या है। तो पूरे धारावी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने एक अच्छा प्रोजेक्ट धारावी करों के सामने रखा है, जिसको डीआरपी मंजूर भी हो चुकी है। और जो गलतफहमी धारावी करों के बीच में फैलाई जा रही है कि धारावी करों को यहाँ से उजाड़ कर धारावी के बाहर फेंका जाएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये साफ कर दूं कि हमारी सरकार यानी महायुति की सरकार आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय देवेंद्र जी और आदरणीय अजीत दादा पवार जी के नेतृत्व में कोई भी धारावी से बाहर नहीं फेंका जाएगा, उसका पुनर्वसन धारावी में ही किया जाएगा। इसलिए हमारी सरकार धारावी के पुनर्वसन के लिए धारावी में ही वचनबद्ध है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे धारावी करों को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ। देखिए, पिछले 20 दिनों से हमारा प्रचार इस पूरे जिला में चल रहा है। फिर वो आप ट्रॉम्बे से लेकर माहिम तक अगर निकलोगे तो महायुति के उम्मीदवार के नाते आदरणीय शेवाले जी का नाम फिर ट्रॉम्बे से माहिम तक हर एक के दिल पर छाया हुआ नाम है। उसका कारण भी है, राहुल शेवाले जी ये कोई ऊपर से आया हुआ नेता नहीं है। राहुल शेवाले जी जमीनी नेता है। उन्होंने कारपोरेशन देखा है, उन्होंने विधानसभा का चुनाव देखा है और कारपोरेशन में लगातार स्थायी समिति का चेयरमैन वो 3 बार रहे। तो मुंबई के अनेक प्रकल्प उनके माध्यम से ही हल हुए। मुंबई का विकास उसमें राहुल शेवाले जी का, इस जिला में नहीं पूरे मुंबई में राहुल शेवाले जी के नाम पे और राहुल शेवाले जी के काम पर मुंबई के विकास को ध्यान में रखते हुए राहुल शेवाले जी ने अनेक प्रकल्पों को स्थायी समिति के अध्यक्ष होने के नाते उस समय हल किया। तो इसलिए राहुल शेवाले जी के लिए लोकसभा का चुनाव कोई नया चुनाव नहीं है, परंतु हम कोई चुनाव को सामान्य चुनाव मानकर भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना का कार्यकर्ता लेता नहीं है। हम हर चुनाव को एक संघर्ष वाला चुनाव समझकर ही चुनाव मैदान में जाते हैं और चुनाव मैदान की जो पहली कड़ी है, हम प्रचार में सामने वाले के उम्मीदवार से 100 कदम आके, सामने वाला उम्मीदवार तो जनता पूछ रही है कहीं उसने सेटलमेंट तो नहीं किया। तो आप सोच लीजिए, राहुल शेवाले जी ने प्रचार का जो पहला चरण है उसमें कामयाबी हासिल की है, प्रचार का जो दूसरा चरण है उसमें भी वो कामयाबी हासिल करेंगे और प्रचार का जो तीसरा चरण है उसमें आप बिलीव नहीं करोगे, फिर ट्रॉम्बे से माहिम यानी कि 6 की 6 विधानसभाओं में हमारे सेंटर की लीडरशिप आने वाली है, हमारे महाराष्ट्र के सभी नेतागण आने वाले हैं और हमारे स्थानिक नेता तो हर पल घूम रहे। इसलिए ये चुनाव एक चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, शिवसेना के कार्यकर्ता ने, और इस बार सोने पे सुहागा यह है कि मनसे भी हमारे साथ है और अजीत पवार जी की राष्ट्रवादी भी हमारे साथ है। 2019 के चुनाव में ना मनसे हमारे साथ थी, ना अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी हमारे साथ थी।
तो इस चुनाव में हमारे बहुत सारा महायुति का बड़ा परिवार हमारे साथ है और हमारे कार्यकर्ता पूरे विकास के नाम पर मतदान मांग रहे हैं और मोदी जी का करिश्मा पूरे देश में चल रहा है। तो मध्य दक्षिण में तो उसकी सुनामी आने वाली है और जब कभी चुनाव होंगे तो राहुल शिवाले जी भरघोष मतों से चुनकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और वो हमारे सिर्फ खासदार नहीं रहेंगे, वो आने वाले दिनों में केंद्र सरकार में मोदी जी के कैप्टनशिप में एक अच्छा मंत्रालय उनको मिलेगा और उस मंत्रालय का लाभ लेकर हम मध्य दक्षिण जिला का विकास करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए, राहुल शेवाले जी ये शिव सैनिक शाखा प्रमुख से लेके नगर सेवक के लेके खासदार 3 टाइम के ये स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे हैं और इनको बहुत अच्छा अनुभव है। जबकि सामने वाला जो उम्मीदवार है देसाई जी, उसको कभी देखा नहीं है, कभी वो सुख दुख के साथी नहीं बने हैं, किसी के शादी विधि दुख सुख में भी कहीं देखा नहीं गया, कोई कार्यक्रम में भी देखा नहीं गया, परिचित ही नहीं है। लोग पूछते ये कौन है, जबकि राहुल शेवाले इनको एक गाढ़ा अनुभव है, फर्स्ट क्लास अनुभव है, जो बिल्कुल छोटे से बड़े लोगों के समाज के अंदर उनकी उठक बैठक है। बच्चा बच्चा जानता है राहुल शेवाले को और उनके काम को भी जानता है। और अभी दूध में शक्कर ये है कि मोदी जी उनके साथ में है और जहाँ मोदी है वहाँ विकास है, जहाँ विकास है वहाँ मोदी है। मोदी जी के नाम पे इंटरनेशनल लेवल पर भी देखिए आप, उनका करिश्मा आपने देखा हुआ पूरी दुनिया जानती है। इसलिए इस चुनाव में राहुल शेवाले भरघोष मत से चुनाव जीतेंगे और कैबिनेट में मोदी जी के मंत्रालय में कैबिनेट में भी जाएंगे। भारत माता की जय। सबका साथ सबका विकास।